ऑन अली खोसा। आपकी गंदी बात करते हैं? नहीं नहीं। आप गाली देते हैं? अच्छा। और दरवाजे पे कोई लाते मार रहा और फिर उसने दरवाजा तोड़ दिया, वो पुलिस वाला था। इन्होंने मुझे टिकटॉक पे लगाया। तेरे सारे दांत गिर जाएं, एक ही बचे और वो ही दर्द करे। क्रिएटिविटी कहाँ से मेरी बढ़ती है, कहाँ से मुझे आइडियाज आते हैं। एक वो उसकी सबसे जो अजीब सी बात है, सबसे अच्छी जगह है ना बाथरूम में। मैं किसी भी कंटेंट को घटिया नहीं कह सकता। ऑन ने जब खुद हंसना होता है तो किसकी वीडियो देखते? मेरी वाइफ। वो बम पड़ा हुआ था, उसको रखा, जलाया, ऊपर प्लास्टिक का वो टब नहीं होता नहाने वाला, वो रखा, ऊपर बैठ गया। अब आप सोचें कि जलन का क्या आलम होगा। मैं भागा, उधर साथ एक छत पे वॉशरूम भी था, भागा, उधर बाल्टी में पानी था, मैं बैठ गया। और टब के टुकड़े गली के पार घर में पहुंचे हुए थे। और कहाँ गए होंगे टब के टुकड़े? और पता नहीं कहाँ था। अच्छा, एक दफा मेरे टीचर थे, मुझे बायोलॉजी पढ़ाने आते थे। मैं अच्छा ठीक है। ये क्या सोच, पता नहीं क्या। अच्छा मुझे मैं बम पे बैठ। हाँ। अच्छा मुझे पता क्या लगा, उन दिनों हम कार्टून देखते थे ना, वो बग्स बनी, टॉम एंड जेरी, उसमें तो ये होता था। छतें आपके लिए भारी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ब्लैक बॉक्स। आज फिर एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं जो न सिर्फ ये कि आपकी हर दिल अजीज़ हैं, बल्कि जब भी आप उन्हें देखते हैं न सिर्फ ये कि आपके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आती है, लेकिन वो आपके दिमाग के अंदर ना एक बल्ब भी जलाने की कोशिश करते हैं। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में वो एक ही ऐसी, मुझे लगता है, आवाज़ हैं जो कि क्योंकि बहुत पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए वो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं अपनी ह्यूमर के ज़रिए, और फिलोसॉफिकल कमेंट्री करते हैं ह्यूमर के ज़रिए, और पता भी नहीं चलता, और सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आप ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं, समझ लेते हैं जो आम आदमी संजीदगी से करे तो शायद आप नाराज़ हो जाएं। तो मिलते हैं आपके हर दिल अजीज़ ऑन अली खोसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। हाँ, सही बात है आपकी। मेरी बात सही है। अच्छा, एक बात बताएं। बहुत प्यार मिलता है, मशहूर हो गए, जब फेमस हुए, सबसे पहले कब एहसास हुआ यार अब मैं वाकई मशहूर हो गया, यार लोग पहचानने लगे? 2000 मेरे ख्याल में 17-18 में ही मैंने अच्छा। पहली जो पॉलिटिकल वीडियो निकाली थी ना, हाँ, वो जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जो डिस्क्वालीफाई हुए थे, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, वर्ल्ड वाइड वायरल हुई थी। तो हम्म। उसी वक्त मुझे एहसास हो गया था कि अब मैं मशहूर हो गया हूँ। कभी फ़ायदा उठाया कि यार फेमस हूँ तो चलो कहीं लाइन में आगे चले गए, डॉक्टर के पास, किसी बैंक में, किसी इदारे में? हाँ, खुद से तो कोशिश नहीं करता, थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। लेकिन कोई खुद से अगर कर दे तो वाई नॉट, लाइन में आगे अगर ले जाए कोई तो वाई नॉट। अच्छा, ऐसा होता है कि कोई ऐसा फैन मिल गया हो कि बड़ी बड़ी अजीब हरकत हुई हो आपके साथ, क्योंकि होती है कि यार ये क्या कर रहा है या क्या कह रहा है ये? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो फैंस हैं ना, मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ, मुझे आज तक कोई ऐसा फ़ैन नहीं मिला जिसने कोई अजीबो-गरीब हरकत की हो। अच्छा। कभी भी नहीं हुआ ऐसा। भाई मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर पे आप तब जाते हैं जब आप बहुत ज़ाहिर परेशान होते हैं, आप बीमार होते हैं। तो वंस आई वाज पेइंग द फी, और मैं लेके गया था अपनी फैमिली में से किसी को डॉक्टर पे, और मैं काउंटर पे खड़ा हूँ और मैं पैसे हाथ में पकड़े हुए हैं और मैं फ़ी पे कर रहा हूँ, अभी बारी मेरी आनी है, तो किसी ने मुझे गर्दन से दबोच लिया यूं करके। अच्छा। तो मैंने यूं देखा तो कहता है फोटो हो जाए। नहीं मैं अभी इतना मशहूर मैं नहीं हुआ, आप हो गए, मैं नहीं हुआ अभी। अच्छा, तो बड़ा अजीब था कि यार फोटो हो जाए। मैंने कहा भाई ये, खैर मैंने कुछ भी नहीं कहा, उसने उतनी देर में केंच कूंच भी ली थी। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, कैसी आपकी, क्योंकि पर्सनैलिटी थोड़ी सी हमारी जब ऑफ कैमरा गुफ्तगू हुई, आप इंट्रोवर्ट हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो ऐसा आदमी तो कैमरा शाय भी होता है थोड़ा सा। बिल्कुल। उसको कैसे दूर किया? उसको इस तरह कि मैं कैमरे के सामने अकेला ही काम करता हूँ, टीम के साथ कम ही काम करता हूँ। ओके। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए इजी हो जाता है। ओके। इस तरह से ये खुद सेट करते हैं अपना कैमरा भी, एडिटिंग भी, सब कुछ, फ्रेमिंग, ये वो सब? एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, स्टार्ट से लेकर एंड तक सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। ज़रूरत इजाद की माँ है। तो ये तो बहुत बड़ा जॉब है, बड़ा वक्त लगता है इसमें। इसमें वक्त भी लगता है, इसमें आपकी दिमाग की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ
कि मुझे भी कोई टीम रखनी चाहिए शायद। कंटेंट इजीली आ जाता है ये बहुत सोचना पड़ता है? नहीं, इतना ईजी नहीं है। कभी कभार आपको पता हो जैसे शायरों को आमद नहीं होती, तो अगर आमद हो जाए ना किसी आइडिया की उसी तो वक्त वो तो बहुत ईजी हो जाता है। ठीक। लेकिन कभी कभार आपको जब जबरदस्ती स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वो तो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। क्रिएटिव ब्लॉक लगता है कभी? बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके लिए फिर जो रेमेडी अगर मैं आपको बताऊं कि क्या करना पड़ता है, क्या करना? तो मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है, मैंने पढ़ा कि अल्लामा इकबाल साहब जो हैं वो, उन्होंने कोई चबूतरा बनाया हुआ था, उस जमाने में शायद होता था जी जी, कि वो चबूतरा बना के तो वहां बैठ जाया करते थे घंटों। आजकल इतना मुश्किल है कि आपके हाथ में मोबाइल है। जी हाँ बिल्कुल। अब मेरा तो मसला ये है कि मैंने इन्फॉर्मेशन भी वहीं से लेनी है, टिकटॉक से, ट्विटर से, देखना भी है क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मोबाइल से ना मुझे दूर होना बहुत जरूरी होता है। हाँ तो बिल्कुल। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने फील किया ना कि क्रिएटिविटी कहाँ से मेरी बढ़ती है, कहाँ से मुझे आइडियाज आते हैं। एक वो उसकी सबसे जो अजीब सी बात है, सबसे अच्छी जगह है ना बाथरूम है। तो मैं तो नहाने घुस जाता हूँ। अच्छा, मैं ये बात कहते हुए डरता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल है ना, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही बात है। या फिर वो जो किसी मुझे बड़े आर्टिस्ट ने बताया था, एक खातून आर्टिस्ट है, बहुत बड़ी, अफसोस की बात है मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, कितनी बड़ी आर्टिस्ट है। अच्छा, क्या बताया? सीमी राहिल साहिबा। जी जी जी। हाँ, उन्होंने मुझे कहा था कि ऑन अगर इसको करना है ना, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना है, तो ट्रैवल करो। तो मैं ट्रैवलिंग भी, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, और फिर दोस्त भी ऐसे हैं कि मतलब कभी किसी का कोई मसला है, कभी किसी का कोई मसला है। इतने साल बाद अब थाईलैंड का प्रोग्राम बनाया था फाइनली। अच्छा। अब किसी को कोई मसला है, किसी के दांत का मसला है, किसी के शोल्डर का मसला है। हमेशा यही होता है। तो मैं तो अब नहाने घुस जाता हूँ, या फिर हाँ टहलना शुरू कर देता हूँ। हाँ, वॉक करने से भी आपका दिमाग बहुत चलता है। तो बिल्कुल, ये बेसिकली दो चीजें। अच्छा, आजकल मैं देखता हूँ हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्योंकि मैं कुछ के साथ काम करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जिंदगी में ना उनकी ऑब्जर्वेशन कम हो गई है, सर्च बढ़ गई। मतलब मैं अगर आपको समझा पाऊँ मिसाल के तौर पे, पहले जो लोग लिखा करते थे ना, फिल्में लिखते थे, डायलॉग्स, कहानियाँ, अफसाने, वो माशरे में रहते थे और हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व करते थे, फिर वो कैरेक्टर जहन में आते थे, उनसे वो लिखते थे। अब क्रिएशन इस तरह से नहीं हो रही। अब हर वक्त ना कंटेंट की तलाश रहती है। कोई जोक आ जाए, कोई बात आ जाए, उससे कंटेंट बना लूं। तो मैंने ये देखा, मैंने ट्रैवल करके भी देखा कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं ना, ये जिंदगी में एक चीज मिस कर रहे हैं। वो पल जो आपने एंजॉय करने हैं, जिनको बाद में आपने याद करना है, वो मोमेंट्स जिन्हें आपने चेरिश करना है। आपका बेबी हुआ है, आपके घर में कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, आप उनको चेरिश करने की बजाय कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा वक्त लगा रहे हैं। तो मिस आउट करते हैं चीजें इस तरह, या आप नहीं करते ऐसा? मैं तो क्योंकि डेली व्लॉगिंग इस तरह का कंटेंट तो मैं बनाता नहीं हूँ, और मेरा कंटेंट थोड़ी सी ब्रेक के साथ आता है, तो मेरे साथ तो इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया, मैं कहता हूँ अक्सर, ये जो डेली व्लॉगर्स हैं जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, एक दिन आपको पछतावा होगा कि आपने ना जिंदगी को एंजॉय नहीं किया। हाँ, ये बात। अच्छा, और मुझे एक और बात भी याद आई कि वो, आपको याद है वो शायर हैं एक बड़े हमारे प्यारे शायर, वो बनैन लेके आंदे हो बनैन, हमारे तो असातिज़ा में से हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अनवर मकसूद साहब, माशाल्लाह, हमें कभी मिलने का इत्तेफाक हुआ तो जी, अनवर मकसूद साहब, खुश नसीबी होगी। तो वो बता रहे थे कि वो बसों में चढ़ के वो जिस तरह बेच नहीं रहे होते, जी जी जी, तो वो उन्होंने किया हुआ है। जी जी जी। अच्छा, इस तरह अगर उन्होंने कोई रेलवे स्टेशन गए हुए हैं, वो बकायदा जी, जेहलम द पुल उन्होंने लिखी थी, वो इसी तरह लिखी थी कि वो बस में रोजाना जाते थे, डेली जाते थे सुनने के लिए कि जंतरियों वाला जंतरी कैसे बेचता है, सुरमे वाला सुरमा कैसे बेचता है। देखिए, अब आज ये पॉसिबल ही नहीं है। और हमारे बहुत ही पुराने लिखार, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, जी हाँ, वो जो लिखारी हैं, वो बाहर के मुल्कों में जाया करते थे। बिल्कुल, जो आज आप व्लॉगिंग देखते हैं, जी हाँ, जी आज मैं पेरिस जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, उस जमाने में तो वो होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जिस तरह लिखते थे, बहुत खूबसूरत, ऑब्जर्व करके। अच्छा, मुस्तनसर साहब के जब आप वो पढ़ते थे ना ट्रेवलॉग्स, तो वो पढ़ने के बाद जब आप जाते थे ना वहाँ पे, कि उनके सफ़रनामा पढ़ के आप वहाँ पे गए, तो वो सफ़रनामा ज़्यादा खूबसूरत था उस जगह से भी। वो इतने अच्छे अल्फाज में, और इस तरह मतलब आपको रोमांस हो जाता था उन जगहों से। अच्छा, अब वो उर्दू वो रही भी नहीं। अब वो उर्दू भी कहीं अब वो लैंग्वेज नहीं रही। अब वो लैंग्वेज नहीं रही है। अब स्लैंग बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा स्लैंग हो गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, मैं ये देखता हूँ कि ये मैंने आपसे सवाल भी पूछना है, क्योंकि ये सवाल मेरे जहन में है, हम थोड़ा इसको डिस्कस भी करेंगे। वो ये कि एक बात बताएं, मुझे ज़ाती तौर पे, मैं एक इस तरह की शख्सियत का आदमी हूँ कि मुझे किसी के भी कंटेंट पे, कपड़ों पे, चीज़ों पे एतराज़ नहीं होता। मुझे इसलिए एतराज़ नहीं होता क्योंकि मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर मुझे कुछ मेरे बिलीव्स हैं तो वो मुझसे रिलेटेड है,
उनका जवाबदेह मैं हूं, कोई और नहीं है। बेशक, बेशक। इसलिए मैं किसी भी कंटेंट को घटिया नहीं कह सकता और मैं ये नहीं कह सकता कि ये नहीं होना चाहिए। हु एम आई टू से दैट? मुझे जो देखना मैं देखूं। अगर एक तरह का कंटेंट है तो दूसरी तरह का कंटेंट भी है। मुझे आप एक बात बताएं, हमने देखा हमारी फिल्में नीचे आ गई, उनकी क्वालिटी गिर गई, लोगों ने देखना बंद कर दिया। हमारा थिएटर नीचे आया, उसमें और चीजें आ गई, नॉट टू बी मेंशन्ड, वो खराब हो गया। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के साथ ये हो रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पब्लिक डिसाइड करती है कि क्या कंटेंट बने या कंटेंट क्रिएटर डिसाइड करता है पब्लिक ये देखे? किसका कसूर है? देखें, इसमें यह है कि जिसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है ना, अगर कोई क्रिएटर इतना बड़ा है तो फिर ट्रेंड्स वो बनाता है। वाह, अगर क्रिएटर छोटा होगा वेरी गुड तो आंसर। फिर अवाम, ये अभी अभी आमद हुई है ये बहुत बहुत अच्छा जवाब है, वेरी गुड आंसर। तो अगर अवाम की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तो फिर अवाम करती है। बहुत से क्रिएटर्स ऐसे हैं जो ट्रेंड्स को चलाते हैं, वरना फिर अगर क्रिएटर छोटा होगा तो फिर अवाम पावर रखेगी। अच्छा, एक और चीज़ है, वो ये कि दुनिया में मैंने ये देखा कि आप टेड टॉक्स पे चले जाएं, अब वो कैसा शानदार एक वो इदारा बन चुका है जो इतनी शानदार तकरीर, उसमें सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप उसकी है जिसमें ह्यूमर है। अच्छा, मुझे पता नहीं था जी, उस पर एक पूरी रिसर्च लिखी गई है टेड टॉक्स पे। अच्छा, उसमें उसने वो क्वालिटीज़, वो ट्रेट्स लिखी हैं जो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली और पसंद की जाने वाली तकारीर में हैं। उनमें एक ह्यूमर बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने आपके ह्यूमर में ये चीज़ देखी है कि आप जितनी कमेंट्री करते हैं, वेदर इट बी फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, उसमें एक सर्टेन टाइप का मैसेज होता है थ्रू इट। और एक तो आपने बड़ी खामोशी से भी मैसेज दिया हुआ है। तो ये जो आप करते हैं, क्या इसका रीज़न ये है कि सिंस आप बाहर से भी पढ़ के आए हैं, आपने यहाँ भी बहुत पढ़ रखा है और आप एक ऐसी फैमिली से हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की फैमिली है, तो क्या ये रीज़न है कि आप इतने अच्छे तरीके से ये कर लेते हैं और आपका कंटेंट सतही कंटेंट नहीं होता? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल में हो सकते हैं। आप मज़ीद गाइड करेंगे कि तालीम एक फैक्टर है, बहुत बड़ा, माँ बाप की तरबियत एक और फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर। और जिन लोगों को फिर आप जिन लोगों से इंस्पायर होते हैं वो एक और फैक्टर है। और मे बी नेचुरली, आई डोंट नो, आप इसे अल्लाह का फजल कह सकते हैं। बिल्कुल। कि किसी इंसान में अगर ये हो कि वो, यानी मेरी ये कोशिश होती है कि ज़िंदगी जो है ना उसमें कोई, यानी आप आवाम को कोई पॉजिटिव, यानी मेनली अगर मैं कहूँ ना तो आसपास के लोगों का ख्याल, आसपास के लोगों का एहसास अगर होगा तो फिर आप अपने से बाहर होकर सोचेंगे। बिल्कुल। यानी सिर्फ ये मकसद नहीं होगा कि मैं हंसाऊं और कमाऊं। बिल्कुल ठीक। अगर मैं हंसा रहा हूं, कमा रहा हूं, लेकिन उससे लोगों का कोई फायदा भी हो रहा है, यस, सोसाइटी में अगर कोई पॉजिटिव चेंज भी आ रही है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ा पर्पज है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और मैं सुन रहा था कि आपने एक मरतबा ये भी बताया कि एक साहब थे जिन्होंने बताया कि मेरे वालिद जो हैं वो आपको बहुत शौक से सुनते थे, आपकी वीडियोस देखते थे, लेकिन अब उस दुनिया में नहीं है, तो इट टच्ड योर हार्ट। मैं बाकायदा उस पर मेरे आंसू निकल आए थे पढ़कर ये कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और यकीन जाने कि पता नहीं होता इंसान को, इंसान बहुत दफ़ा कुछ ज़िंदगियों को ऐसे टच कर जाता है कि उसको ख़ुद तो वो पता ही नहीं है, उस आदमी को वो जानता भी नहीं है, लेकिन वो आदमी, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है किसी आपकी एक बात से, एक वीडियो से। अच्छा, ऑन ने जब खुद हंसना होता है तो किसकी वीडियो देखता है? मैं वैसे SNL सैटरडे नाइट लाइव ठीक है, शो है वो, वाह 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 वाह, वैसे हंसने के लिए नहीं, इंस्पिरेशन के लिए, हंसने के लिए। हंसी किसकी बात पे ज्यादा आती है वैसे? अगर मैं अभी कहूं कि कौन है जिसकी बात पे हंसी आई, चेहरा कौन सा आता है पहला जहन में? मेरी वाइफ। वेरी लकी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत लकी आदमी आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हम दोनों बड़े लाइट और फनी हैं। अच्छा, भाभी की वेट भी बहुत? अच्छा, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझसे ऊपर है, मुझसे ऊपर की चीज़ है वो। तो मैं उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। बल्कि मैं सारा दिन भी अगर हम बैठे रहे ना, मैं काफ़ी अरसे से, मैं 10-12 साल से, आप ये यूँ कहें कि मैंने जॉब तो कुछ 2-3 साल ही की है, ठीक है, बाकी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह 2011-12 से मैं फ्रीलांसर हूँ।
सही। तो मैं घर में ही रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेगम के साथ सारा दिन भी गुजर जाए ना तो पता नहीं लगता उसका। अच्छा, माशाल्लाह यार, बहुत खूब, बहुत खूब। और मैंने ये एक रिसर्च भी सुनी थी हाँ। कि अगर आप मियाँ बीवी दोनों विटी है ना, फनी है, हाँ। तो फिर जिंदगी जो है वो बहुत अच्छी गुजरती है। हाँ, अच्छा, ये बात सही है। आप जितने विटी हैं ना, मुश्किलात आपको उतनी ही कम अटैक करती हैं साइकोलॉजिकली। वो हैं स्टीव हार्वी। मैं स्टीव हार्वी की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह उन्होंने ये बताया कि वो एक वक्त ऐसा था कि एक गाड़ी थी उनकी और वही उनकी जिंदगी थी। गाड़ी में ही कपड़े थे, गाड़ी घर था। अच्छा, वो कैरावैन जो होती है। नहीं जी नहीं, छोटी सी गाड़ी, अच्छा, अच्छा, 300-400 डॉलर की गाड़ी। अच्छा ही वॉज एक्चुअली होमलेस। अच्छा। तो वही गाड़ी सब कुछ था, उसी गाड़ी के अंदर रहते हैं, वहीं सुबह उठ के ब्रश कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, तो छोटे छोटे गिग्स कर रहे हैं। तो एक मर्तबा कहते हैं कि मुझे पार्किंग नहीं मिलती थी, तो एक जगह पार्किंग मिली रात के वक्त। तो मैंने सोचा यार इतनी बड़ी पार्किंग, तो मैं तो यहाँ रह सकता हूँ जितना चाहूँ, पास नदी भी है। तो मैंने वहां गाड़ी खड़ी कर दी और सो गया। सुबह मुझे लगा मुझे कोई झूले दे रहा है। अच्छा। कहते हैं जब मैं जागा तो मेरी गाड़ी नदी में थी, तो मुझे पता चला कि मैंने गाड़ी नदी में पार्क कर दी थी। अच्छा, वो सब डूब गया, तो वो बाहर खड़े हैं तो हंस रहे हैं जैसे हम अभी हंसे हैं। तो एक आदमी का तुम्हारा सब कुछ डूब गया और तुम हंस रहे हो। उसने कहा यार बात तो हंसी वाली है। उस आदमी ने उनसे ये कहा, तमाम जिंदगी ह्यूमर को ना छोड़ना, ये तुम्हारी सुपर पावर है। और आज देखें वो आदमी अपने ह्यूमर की वजह से कहाँ पहुंच गया। तो जो जिंदगी की मुश्किलात है ना, ह्यूमर उसको कम करता है। मुझे याद है कि एक कमेंट है, वो आज भी हमारे यूट्यूब के उस पर पड़ा है। सखावत नामी एक आदमी किया करते थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो एक कमेंट करते थे हमारी वीडियोस के नीचे कि मैं अमेरिका में हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और टर्मिनली इल हूँ, और आपकी वीडियोस मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरती। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड आई हैव 3 to 4 months टू लिव। तो पूरे 3-4 महीने उनके कमेंट्स आए, बहुत बड़ी बात। उसके बाद आने बंद हो गए। तो मैं सोचता हूँ अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अजीम काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह बस मकसद में कामयाब करे, सब कुछ चलता आमीन रहे। आमीन आमीन। अच्छा, बल्कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, इसमें मेरी अम्मी का भी बड़ा रोल है। अच्छा, मेरी अम्मी उर्दू स्पीकिंग है। अच्छा, और मेरी शादी भी उर्दू स्पीकिंग में हुई है। ओके। और मैंने ये देखा है कि उर्दू स्पीकिंग जो है ना, बड़े लाइट और फनी से होते हैं। हाँ, ट्रू ट्रू। तो मेरी अम्मी जो मुझे याद है बचपन से ही बड़ा मजाक करती हैं हमारे साथ, आज तक करती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ये वही चीज है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। बेशक बेशक, ये वही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। अब्बू थोड़े सीरियस, अच्छा, थोड़े सीरियस, बट अम्मी उतनी फनी। अच्छा यार, ये क्या मसला है, हर घर में अब्बू बहुत सीरियस होते हैं यार। आई डोंट, पता नहीं दोस्तों में इतना हंस रहे होते हैं। पता नहीं। अब वो अच्छा एक जमाना भी था ना, जिस दौर में हमारे वालिदैन यानी जब कमाते हैं, हाँ। वो एक आई डोंट नो दौर बड़ा और किस्म का था। सोशल मीडिया नहीं था, टीवी उस तरह से नहीं था, हंसने हंसाने के शायद मौके इतने नहीं थे, और फिर मर्द के ऊपर जिम्मेदारियां वगैरह। अच्छा, नहीं, एक काम और होता था कि अब्बा हैं तो वो ड्राइंग रूम जो बैठक है उसमें कह के आ रहे हैं, तो आप बच्चे हैं, आपने जैसे ही दरवाजा खोला हाँ। तो ये हमारे सामने क्यों संजीदा है यार? आप अपने बच्चों के साथ कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फनी है। मैं और मेरा बेटा हम कभी ऐसे हंसते। अच्छा। मेरा बेटा भी बहुत फनी है। अच्छा, ही इज अ वेरी गुड एक्टर एक्चुअली। हाँ, वो 1-2 वीडियोस में आपने उसको करवाया है। हाँ, बहुत अच्छा करता है वो। तो बट आपने एक बात कही कि आई एम स्कैर्ड कि उसको मैं ज्यादा लाऊं वीडियोस में या नहीं, क्या वजह है? व्हाई आर यू स्कैर्ड? अच्छा, इस पे ना मैं तो चाहता हूँ कि वो आए और वो बहुत अच्छा करता है। ओके। थोड़ा सा मैं इस वजह से हेजिटेंट हूँ कि वो एक हम सुनते हैं ना कि ऐसे वाकयात भी सुनते हैं हम कि बच्चा अगर जल्दी उम्र में फेम हासिल कर ले, हाँ, तो अगर उसके कोई ऐसे साइकोलॉजिकल नताइज हो जाएं, हाँ, तो एक वालिद को डरना चाहिए ऐसे नताइज हों कि बड़े होकर बच्चा कहे कि आप रिस्पॉन्सिबल थे, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस चीज़ से मैं बहुत डरता हूँ। बाकायदा इस तरह के केसेस मैंने यूएस में देखे हैं। मतलब मैंने एक वीडियो देखी जिसमें किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में वो लड़की खिताब कर रही है, वो अपने वालिदैन को जिम्मेदार ठहरा रही है कि मैं छोटी थी, इन्होंने मुझे टिकटॉक पे लगाया, इमेजिन। और वो दूसरों के मैसेज दे रही है कि इस तरह आप मत किया करें। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हेजिटेंट हूँ। ये बहुत डिफरेंट डायमेंशन है, ये बिल्कुल एक नई डायमेंशन है सोचने की कि वो ये कह सकते हैं कि आपने मुझे इस तरफ लगा दिया, जबकि उसकी ट्रू कॉलिंग कोई और थी। बिल्कुल, वो कहीं और जाना चाह रहा था। अच्छा, दोस्तों में कैसे हैं आप? दोस्त कैसे हैं? फनी? दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त फनी है, काफ़ी फनी। अच्छा, कितने दोस्त हैं आपके? मेरे इस वक्त वैसे तो 3 दोस्त हैं। लाहौर में मेरे 2 और दोस्त हैं। हमारा 4 का ग्रुप है एक्चुअली। ओके, तो नाम भी बता दें। नाम मिस्टर अबू बकर खलील,
मिस्टर, ये जो मिस्टर लगा है ना अबू बकर, आपके नाम के साथ कोई चक्कर है? अच्छा, मिस्टर अबू बकर खलील साहब, ठीक है। मिस्टर बिलाल खान साहब, ठीक है। और मिस्टर अमार हैदर। अमार हैदर। अमार हैदर जो हैं वो डेरा गाजी खान में होते हैं, ठीक है। दूर के कजन भी हैं। Okay. स्कूल में हम इकट्ठे थे। निक नेम क्या रखा हुआ उनका? निकनेम ये असल सवाल है मेरा, उनका निक नेम क्या रखा हुआ है? अच्छा, अब क्योंकि मुझे ये लगता है जाती तौर पे हमारे असल नाम वो होते हैं जो दोस्त रखते हैं, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो तो सोचे समझे बगैर नाम रख देते हैं। हशमत खान नाम रख देते हैं। अब इतना सा बच्चा हशमत खान, ठीक है, असल नाम होता है डेलू, कि सुन के पता चल जाता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, ठीक है। बुल्लड़ बुल्लड़ पता चल जाता है कि उसके होंठ बहुत मोटे मोटे हैं। खड़कन्ना। तो जो दोस्त नाम रखते हैं ना वो आपका असल नाम होता है। तो क्या नाम रखे हुए हैं? जो अबू बकर खलील हैं उनका नाम, उनको हम बक्कर कहते हैं, उनको पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। ठीक है। और जो बिलाल हैं उनको हम बिल्लू कहते हैं। बिल्लू, ठीक है। और जो अमार साहब हैं उनका कोई नाम नहीं है। कोई नाम नहीं है? तो मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, नहीं है। कोई नाम होना चाहिए। उनका भी नाम होना बहुत चाहिए। चालाक नहीं। आपका क्या नाम रखा है उन्होंने? मेरा नाम मेरा भी कोई, मेरा नाम असल में इतना शॉर्ट है, ऑन। वो ऐसे वैसे ही निकनेम लगता है। हाँ। तो ज्यादा स्कूल में भी और अभी भी कोई मिल जाए ऑन ऑफ समझ नहीं आती। कोई ऑन ही कह देता है। अच्छा, ये बचपन के दोस्त हैं सारे? नहीं, अमार बचपन का दोस्त है। ठीक है। अबू बकर और बिलाल, अमार जब यूनिवर्सिटी में आया यहाँ लाहौर में, तो अमार के दोस्त बने अबू बकर और बिलाल। ठीक। तो फिर उसने मिलवाया। यूनिवर्सिटी में कौन सबसे ज्यादा शरारती था? यूनिवर्सिटी में मैं इनके साथ नहीं था। ओके। मैं तो रहता था। आप करते हैं शरारतें यूनिवर्सिटी में? हाँ, कोई शरारत मुझसे याद है है कि यार ये क्या किया मैंने? कोई याद है शरारत? मुझे बचपन की वैसे एक शरारत याद है। वैसे बड़ा शरारती होता था। बचपन की मुझे एक शरारत याद है, वो आपको याद है? अब तो नहीं होती। शब बारात, जी, पटाखे पटूखे जो होते बिल्कुल थे, बिल्कुल। उस जमाने में तो बड़ा होता था। तो मैं ना एक दफा क्या किया, वो जो मिठाई वाला नहीं होता, वो मैंने रखा। सुबह का टाइम था, रात गुजर गई, रात कर लिया जो करना था। अब सुबह उठा हूँ, छत पे आया हूँ, पता नहीं क्या कीड़ा चुल हुई, वो बम पड़ा हुआ था, उसको रखा, जलाया, ऊपर प्लास्टिक का वो टब नहीं होता नहाने वाला, वो रखा, ऊपर बैठ गया। अब आप सोचें कि जलन का क्या आलम होगा। मैं भागा उधर, साथ एक छत पे वॉशरूम भी था, भागा उधर, बाल्टी में पानी था, मैं बैठ गया। और टब के टुकड़े गली के पार घर में पहुंचे हुए थे। और कहाँ गए होंगे टब के टुकड़े? और पता नहीं कहाँ था। अच्छा, एक दफा मेरे टीचर थे, मुझे बायोलॉजी पढ़ाने आते थे। मैं अच्छा ठीक है। ये क्या सोचते? पता नहीं क्या। अच्छा, मुझे मैं बम पे बैठ। हाँ, अच्छा, मुझे पता क्या लगा, उन दिनों हम कार्टून देखते थे ना, वो बग्स बनी, टॉम एंड जेरी, उसमें तो ये होता था। छतें आपके लिए भारी है। मुझे ये लगा कि ये फटेगा ना तो ये अंदर ही फट जाएगा, मुझे आवाज आएगी, बड़ा मजा आएगा। मुझे पता ही नहीं। अच्छा, छतों पे ना जाया करें। हाँ। आपके साथ जो टंकी पे हुआ वो भी याद है? अच्छा, मुझे था कि जब आप पूछेंगे ना, अगर आपने पूछा जी तो मैं वो वाकया बताऊंगा, आपको पहले से ही पता है जी। अच्छा। वो जो आपने वो जो पकड़ा घूमने के लिए, वो क्या जरा बताइएगा। वो ना मैंगो बास में था, और हम ना एक शूट कर रहे थे, तो वो डीएचए में जो बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, उसकी छत के ऊपर एक टैंकी जो होती है, उस टैंकी के ऊपर, यानी बिल्कुल आप ऊपर। जी हाँ। तो ऊपर हम शूट कर रहे थे। तो मैं था और एक लड़की थी, फरवा। शूट करके सब वो तो नीचे आ गई। अब मैं जो नीचे टैंकी से नीचे आ रहा हूँ, पोल, अब वो जो पानी का ना, वो जो छोटी सी वो होती है, क्या पाइप होता है, स्टील का जो होता है, बिल्कुल। अब वो जो मैंने पकड़ा ना, मुझे क्या याद आया, वो जो पोल डांस नहीं होता। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, अब आप मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अब आपने माहौल ऐसा बना दिया। अच्छा, उस पे ना मैंने अब पोल डांस वो पूरा घूमना था, यूं करके ना, ला ला ला, यूं जो किया, वो पाइप मेरे हाथ में आ गया और नीचे मैं गिरा। नीचे तो वो लोहे के वो क्या गार्डर होते हैं, अच्छा, उन पे मेरी कमर लगी। शुक्र खुदा बचत हो गई। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों को हंसने का मौका मिल गया। अच्छा, खैर, अब बम पे बैठ गए। एक और मजे की बात बताऊं, याद आ गई। मैं ना बायोलॉजी के टीचर घर पढ़ाने आते थे। अच्छा। ठीक है, हमने ट्यूटर रखा हुआ था। मैट्रिक की बात है मेरी। तो ना वो हमारे टीचर थे गफार साहब, पता नहीं अब किधर है, अल्लाह उनको सलामत रखे। आमीन। तो वो ना अब वापस छुट्टी हो गई, अब वो वापस जा रहे हैं। ठीक है, उनका जो बाइक है हमारे गैरेज में खड़ी हुई है, वो वापस जा रहे हैं। अब मैं उनके साथ खड़ा हूँ, वो जाने लगे। अब उन्होंने बाइक स्टार्ट की। अब वो ना
वो फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। टीचर है, मैं क्या कहूँ, हाँ। वो फ्लेक्स कर रही हूँ। मैंने नीचे पैर रख दिया, ब्रेक उस पे रेस पे पैर रख दिया, वो सामने दीवार में जाके लगे। गियर पे वो जो एक्सेलरेटर नहीं होता, गियर बाइक थी ना तो उसका हाँ, गियर था। हाँ। आपने गियर लगा दिया। गियर फ्री कर दिया होगा, यानी पहला गियर लग गया। हाँ, पहले लग गया आपने गियर। वो सीधा दीवार में जाके लगे। यार तौबा आप तो यार। अच्छा, जो भी आपकी शरारतें हैं ना, ये बड़ी खतरनाक शरारतें हैं। जैसे मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में ना एक टीचर होते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा और दोस्त का भी नाम नहीं लूंगा। तो वो बहुत बहुत ज्यादा कड़क थे, वो बहुत सख्त थे। वो कहते थे कि मेरी क्लास में आप वो क्लिक वाला पेन भी नहीं ला सकते। अच्छा। कि उसकी भी आवाज आती है, साइलेंस। तो एक हमारा दोस्त था जो अमिताभ की ना दीवार और जंजीर देख के ना एंग्री यंग मैन बन के ना फिरता था। अच्छा। तो वो कहता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कई दफा तो वही कहता था कि गरीबों का इस्तेसाल हो रहा है। तो मैं उसको कहता तू गाड़ी पे आता है? तो कहता है फैक्ट्री वाले जो है ना मजदूरों का। मैंने कहा तेरे बाप की अपनी फैक्ट्री है। अच्छा, तो वो ना बहुत बन के फिरता था। मैंने कहा अगर तू बॉम्ब जो है शब बारात वाले ही अगर इनके पैरों में फाड़ दे सर के तो मैं तुझे मान जाऊं। उसने कहा ये जब आएंगे पीछे बम रखूंगा और भाग जाऊंगा। मैंने कहा देख लेंगे यार, तुझे मान जाऊंगा। वो गुजर रहे थे, उसने बम रखा, वो फटा तो ही वाज स्टार्टल्ड, तो ये भाग गया। अच्छा, मैं आगे खड़ा था दरवाजे पे, गेट पे। ये भागने लगा तो मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा सर पकड़ा गया है। दोस्त था आपका? जी। यार ये आपने क्या किया? अच्छा, एक्चुअली मेरी शर्त ये लगी थी कि चाइना के अमिताभ को मैं पकड़वाऊंगा। अच्छा। बाकियों से मेरी ये लगी थी। अच्छा। तो खैर इस तरह की शरारतें कभी और कभी कुछ बाइक छेड़ी, कभी किसी का हवा निकाली कभी। हाँ बिल्कुल, हवा तो टीचर्स की, बिल्कुल टीचर्स की नहीं। उनकी साइकिल की हवा निकाली, बिल्कुल। अच्छा, सब्जेक्ट्स कौन से सबसे ज्यादा पसंद थे? मुझे इंग्लिश अच्छी लगती थी। ठीक है। केमिस्ट्री से नफरत थी? केमिस्ट्री से नफरत थी, मैथ्स से नफरत थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा है मैथ्स में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। क्योंकि उनकी मदर बहुत अच्छी है। ओके। अच्छा, मैथ्स से नफरत भी ना दो तरह के लोगों को होती है। अच्छा। एक वो जिनको बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, और दूसरे वो जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। उन्हें लगता है यार ये क्या है यार, A+B+C ये वो। अच्छा। तो आप कौन से वाले हैं? बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर अभी मैं आपका नेटफ्लिक्स खोलूं तो किस तरह की रिकमेंडेशंस आ रही होंगी, किस तरह की फिल्मों की? अच्छा, मैं ना पता नहीं क्या ये क्या चीज़ है, मैं पुराने सीजन दोबारा देखता हूँ। ओके। नया सीजन ना मेरे लिए, फेवरेट सीजन कौन सा है? आप ये फेवरेट, मुझे मनी हाइस्ट बहुत पसंद है। आहा। अभी मैंने दोबारा देखा है पूरा। अच्छा, सारे देखे हैं, दोबारा रिपीट किया है? यानी थोड़ा आगे कर करके हाँ हाँ, जो फेवरेट उसके एपिसोड्स थे। सीन्स, बल्कि देखी सारी एपिसोड्स हैं। अच्छा। मगर आगे कर करके अच्छा, तो मैंने दोबारा देखा। तो पता अजीब चीज़ है कि मैं ना नए सीजन ना मुझे बर्डन लगता है। आर यू फ्रेंड्स लवर और नॉट? जो फ्रेंड्स आता था सीजन। एक दफा यही दोस्तों को बताया था मैंने। अच्छा। मैंने कहा ये क्या क्रिंज कॉमेडी है, सारे मेरे पीछे पड़ गए, ये तुम्हें पता ही नहीं है कॉमेडी क्या होती है। ओके। तो आई डोंट नो, मे बी इट्स एन एज फैक्टर। हाँ। कि एक एज में, सर्टेन एज नहीं, में दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको नहीं पसंद, एक जिनको पसंद है। हाँ। तो कॉमेडी में कौन सा सीजन अच्छा लगता है? कॉमेडी सीजन तो मैं कॉमेडी देखता ही नहीं हूँ। और फिल्म कोई कॉमेडी? कैरी ऑन जटा देखी है आपने? नहीं, मुझे ना पंजाबी वो मैं मिस कर जाता हूँ, जब बोल रहे होते हैं ना। हाँ, हाँ, पंजाबी में मिस कर जाता हूँ, वो ओके। इतना तेज बोल रहे होते हैं। हाँ। वरना मुझे पता है कि वो कॉमेडी बहुत अच्छी है उनकी। हाँ, पंजाबी बहुत कॉमेडी इज वेरी गुड। मैंने एक खातून का एक लेक्चर देखा था, वो यूके में दे रही थी। शी वाज ब्रिटिश, और उसमें वो बता रही थी कि उन्होंने बड़ी रिसर्च की कॉमेडी के ऊपर, विट के ऊपर, और ये जो स्लैपस्टिक ह्यूमर चलता है इसमें। तो उसमें कहा उन्होंने ये बताया कि जो किंकीनेस है और ये जो ठक करके जुगत लगाना है, ये दुनिया की 3 ज़बानों में सबसे ज़्यादा है। एक पंजाबी, एक इंग्लिश और एक हिब्रू। अच्छा जी, उन्होंने फिर हिब्रू की एक जुगत भी सुनाई। उन्होंने कहा कि हिब्रू में कहते हैं कि जा तेरे सारे दांत गिर जाएं, एक ही बचे और वो ही दर्द करे। और आप सोचे, एक आदमी इसका एक ही दांत हो और कहे आज दांतों में दर्द बहुत। मुझे नहीं पता मैं आखिरी दफा कितने साल पहले इतना हंसा हूँ।
अच्छा अच्छा, ये होता है कि जैसे अब वो आपने जिस अंदाज से सुनाया है, जी अच्छा लैंग्वेज में फ़र्क आ जाता है। हाँ ये भी है, ये भी वो आपने तो खैर बड़े मज़ेदार तरीके से सुनाया है। तो ये जगह पंजाबी में ना बहुत मजेदार लगती है कई ऐसे ही है। दफा अच्छा ना। मैंने ये देखा कि इंग्लिश में स्पेसिफिकली जो ब्रिटिश कॉमेडी है ना, मैंने देखा वो अमेरिकन से ज़्यादा अच्छी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उनमें भी बहुत शानदार ह्यूमर है और वो बड़ी अच्छी। लेकिन एक चीज है, मुझे ये लगता है कि एक ऐसा एजाज है पाकिस्तानी कॉमेडियंस के पास जो पहले किसी दौर में किसी हद तक इंडिया के पास वो एजाज रहा, लेकिन अब सिर्फ पाकिस्तानी कॉमेडियंस के पास है या ह्यूमरिस्ट्स जो हैं उनके पास है। वो ये कि गाली दिए बगैर और फाहश बात किए बगैर, गंदी तरीन बात किए बगैर लोगों को हंसा रहे हैं। आप अमेरिका चले जाएं, आप यूके चले जाएं, कहीं भी जाएं, जो कॉमेडियन है वो गाली और गंदी बात के बगैर स्टैंड अप कॉमेडी कर ही नहीं सकता। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा एजाज है और मुझे लगता है कि दुनिया को इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मुझे पता नहीं आप सीरियस हैं या सार्केज़म नहीं है। मैं सीरियसली कह रहा हूँ। अच्छा आप देखें हमारे टीवी पे जो शोज आ रहे हैं, आप मेरा शो देख लें और शोज देख, आपका काम देख लें। आपकी गंदी बात करते हैं, नहीं नहीं आप गाली देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप लोगों को हंसा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप कह रहे हैं इसको एजाज़ मिलना चाहिए। इसको एजाज हाँ मिलना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली मिलना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि देखें गंदी बात करके या गाली देके यूं हंसाया जा सकता है। असल बात यह है कि आप डिसेंट बात कर रहे हैं, आप ऐसी बात कर रहे हैं जो फैमिली में बैठ के भी देखी जा सकती है और आप हंसा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक्सप्रेशंस के भी मास्टर हैं, मैंने देखा। जी बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन अच्छी है। पता नहीं, नेचुरल है। नहीं, होता ये है कि नेचुरल तो कुछ नहीं होता। देखो, होता ये है कि आपने ऑब्जर्व किया है लोगों को, आपने अपने मोहल्ले में कैरेक्टर्स देखे होंगे। नहीं नहीं नहीं, अब बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं तो, और हमारे वो कहते हैं ना कि हम डेरा गाजी खान के बड़ी मम्मी डैडी बच्चे थे हम, अच्छा, तो घर से बाहर तो एफएससी से पहले तो घर से बाहर कदम भी नहीं निकाला। कभी बंटे नहीं खेले? नहीं 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 नहीं, कोई चक्कर नहीं, कभी गली में बाहर नहीं निकले? बिल्कुल भी नहीं। घंटियों में एल्फियां नहीं डाली? नहीं, जो करना घर के अंदर करना, घर से बाहर तो Okay. परमिशन ही नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उस तरह का सीन था। और आपको ये, आप अगर आज मौका मिले कि आप फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं या पास्ट में ट्रेवल कर सकते हैं, तो आप अपना फ्यूचर देखना चाहेंगे या पास्ट में जाना चाहेंगे? अगर मैं पास्ट को बदल सकता हूँ तो मैं पास्ट में जाना चाहूंगा। क्या बदलेंगे आप? मैं ज्यादा एंजॉय करूंगा लाइफ को, मैं टेंशन नहीं लूंगा, क्योंकि खाम खा इंसान टेंशन लेता है। वाह वाह वाह। एंड यू नो व्हाट, मैं तकरीबन अब तक कोई 20 सेलिब्रिटीज को ये सवाल पूछ चुका हूँ। मैं ये नहीं कि मैं उनको कुछ नीचा नहीं कर रहा, 20 को पूछ चुका हूँ और आपको भी मैंने बताए बगैर सवाल किया है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको तो नहीं पता था मैं नहीं, सवाल करने नहीं। वाला हूँ। आज तक किसी ने इतना अच्छा और इतना सही जवाब नहीं दिया जो कि एक्चुअली मैं सुनना चाहता था किसी से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कि मैं सवाल यूं पुट किया करता हूं कि अगर आप अपने वो छोटे, आपका निकनेम क्या था बचपन में? ऑन ही था? ऑन ऑफ। ऑन ऑफ। अच्छा, अगर आप छोटे से ऑन ऑफ को खत लिखें तो उसमें क्या लिखेंगे? मैं यूं सवाल करता हूं, लेकिन आज वही सवाल और अंदाज में आपसे किया है, तो आपने कहा है कि मैं उसके कान में जाके ये कहूंगा कि जिंदगी को और ज्यादा एंजॉय करना। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो हमारी जो इनहिबिशंस होती हैं, अंदेशे होते हैं फ्यूचर के, अल्लाह ताला मेहरबानी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेशक ऐसे ही है। तो यू सफर मोर इन योर माइंड देन इन रियलिटी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे जो ही है। सफरिंग अभी आई नहीं है, बिल्कुल हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल। हालांकि उसको लाफ ऑफ कर देना चाहिए ऐसी चीजों को। पुराने जो गुजर गया कल उसके बारे में रिग्रेट करते हैं, जो आने वाला कल है उसकी हम टेंशन लेते हैं, और उसकी, इन दोनों की वजह से आज हम एंजॉय नहीं करते। ये बात बहुत खूबसूरत आपने ये बात की। अच्छा, ये बताएं कि अभी ऑन को मैं गायब कर दूं, मैं कोई ऐसा मंत्र पढ़ूं, अगड़म बगड़म करके आपको गायब कर दूं, पहला काम क्या करूं? पहला काम, मैं तो यहीं फिरता रहूंगा इस पूरी बिल्डिंग में, जरा देखूंगा इधर उधर क्या क्या सीन है, फिर सोचूंगा क्या करना है। अच्छा, हाँ। और अगर फ्लाइट पकड़नी है तो किस शहर जाओगे सबसे पहले? आजकल वैसे मैं थाईलैंड का प्रोग्राम बना रहा हूँ। मतलब वहां जाना एंजॉय भी करनी है, अल्लाह माफ करे कुछ ऐसा वैसा आजकल तो मतलब है थाईलैंड का अगर आप नाम ले लेना, नाम ले ले, तो पहले ही मसाज का नाम, मसाज सामने आ जाता है। यकीन करें। अच्छा, ये पता नहीं क्या बात है, लोग ऐसा जज करते हैं आपको कि अगर आप वहां जा रही है, हालांकि वो एक छोटी सी जगह है। हाँ बिल्कुल। और ऐसी जगह हर जगह होती हैं। मैंने तो देखा भी नहीं है। मैं किसी को कहूँ ना थाईलैंड,
अच्छा। अच्छा अब अच्छा यकीन करें हाँ। कि आई वुड लव टू गो टू थाईलैंड। मैंने दुनिया घूमी है, अच्छा। मैं इसीलिए थाईलैंड नहीं गया हूँ कि यार एक ना वो स्टिग्मा लगा देते हैं कि यार आप थाईलैंड गए हुए हैं, अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसा है। अच्छा लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं लोगों को। आप मैरिड हैं? जी मैं मैरिड हूँ। बस अगर आप बेगम के साथ चले जाएंगे फिर जरा जज करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ लेकिन सही है। आप मुझे एक्सप्रेशंस का वो कह रहे हैं मास्टर, और आप अपने आप को नहीं देख रहे, माशाल्लाह। अच्छा कौन सी जगह दिल के सब ज्यादा नजदीक है? अपना आबाई घर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कौन सी जगह कोई बड़ा दिल करता है यार यहाँ रहा जाए? अच्छा, मैं ना कराची तो एक दफ़ा ही गया हूँ, ठीक है। कज़न की शादी थी, ठीक है। कराची तक गया, एयरपोर्ट से ही मैरिज हॉल से वापस एयरपोर्ट के साथ जो होटल था ओके। वहीं, और मैं हैरान हो गया। वो एक 5 स्टार होटल था, बट उसमें जब मैं नहाया तो मुझे जो पानी मेरे सर पे गिरा, मुझे उस वक्त पता लगा कि ये पानी किस तरह का होता है, समंदरी पानी। ओके। मुझे उस वक्त एहसास हुआ। ओके। तो कराची तो मैं एक दफ़ा इसी तरह ही गया हूँ, अब मौका बन रहा है इंशाल्लाह, देखें जाऊँगा। लेकिन जो अपना शहर डेरा गाजी खान अपना शहर होता है, वहाँ बड़ी मुझे याद आती है, मैं जाता रहता हूँ अक्सर। वालदैन भी वहीं हैं। अच्छा। और दूसरा ये कि मुझे जो एक नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो मुझे बरतानिया का होता है, यूके का। जो आप पढ़ने गए थे, आपने मास्टर्स किया वहाँ से। एग्जैक्टली वहाँ। अब वही रिग्रेट वाली बात कि मैं वहाँ पढ़ा, मैंने एंजॉय नहीं किया। हाँ। मैं बीइंग एन इंट्रोवर्ट, बस I see. अंदर अंदर रहना, दोस्तियाँ नहीं बनाना, कहीं नहीं जाना। तो मैं अब चाहता हूँ कि मैं एक दफ़ा जाऊँ, उन्हीं गलियों में फिरूँ, वही यूनिवर्सिटी की रोड पे ट्रैवल करूँ 1-1.5 घंटा, वाह। देखूँ, जहाँ रहा हूँ। बल्कि उधर का एक बड़ा एक वाकया है। हाँ बताइए बताइए। फनी नहीं है, ब्रूट इंडिया ने भी इसको, मैंने वीडियो बनाई थी, ओके। तो उसने भी इसको फिर फीचर किया था। ओके। उस दिन मुझे एक बड़ा मेरे लिए सबक था, बहुत बड़ा सबक मिला, जिंदगी का, इंसानियत का सबक मिला। ओके। मैं यूके में पढ़ रहा था, और उधर ना एक इल्फर्ड लेन के ऊपर बीबी फातिमा कैश एंड कैरी के नाम से एक जगह है, छोटा सा क्या कहते हैं, किरियाना स्टोर आप कह लें। ओके। उसके ऊपर वो पाकिस्तानी ओरिजिन के कश्मीरीज हैं, जो मैंने सुना था। उसके ऊपर उन्होंने रूम्स बनाए हुए हैं बच्चों के लिए रहने के लिए। तो मैं भी उधर रह रहा था। ओके। एक रात क्या हुआ कि सुबह 3 बजे उस बिल्डिंग में आग लग गई। हम सब सो रहे, और आपको पता है वहाँ लकड़ी की कंस्ट्रक्शन होती है। बिल्कुल, वो तो एक सेकंड में पकड़ देती है। बिल्कुल। अब मुझे एक दोस्त था, जो रूममेट था, एक राहील नाम था, गालिबन अब कराची में। उसने मुझे हिलाया, ऑन उठ, आग लग गई। मैं जो उठा, धुआं ही धुआं कमरे में, और दरवाजे पे कोई लाते मार रहा है, और फिर उसने दरवाजा तोड़ दिया। वो पुलिस वाला था। ओके। ठीक है। तो उसने फिर गेट आउट, हमें बाहर निकाला। फिर उधर तो आपको पता ना इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, यहाँ तो नहीं होते। हाँ, यहाँ नहीं होते, यहाँ कॉन्सेप्ट तो नहीं उन्होंने इमरजेंसी एग्जिट से पीछे हमें टेरेस में निकाला। तो उधर जाके जो पीछे देखा, तो आग की लपटें वो आसमान को छू रही थी। और फिर हम वो, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं ना, वो ब्लैंकेट पहन के एम्बुलेंस के बाहर, उस दिन मैंने देखा कि अच्छा ऐसे होता है, बैठा। फिर फिल्म का एंड अक्सर ऐसा होता है। फिल्म का एंड अक्सर ऐसे होता है। अच्छा, उधर ना हमारे साथ एक लड़का रहता था, इंडिया का, रवि सिंह। ओके। तो बड़ा वो शुगली था। ठीक है। और अच्छा, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये भी है, मैं कहना बड़ा ज़रूरी है कि हम ना इकट्ठे खाना नहीं खाते थे। ठीक है। जो जहन में हमारे था, जो जिस तरह से भी हमने माशरे से सीखा, हम इकट्ठे खाना नहीं खाते थे उनके साथ। जब ये आग लगी, और अब एक दिन तो हमें ब्रिटेन की जो उनके जो सेंटर्स होते हैं ना, इस तरह की इमरजेंसी से डील करने के लिए, जो रखेंगे हमें वहाँ, उन्होंने एक रात तो रखा, अगले दिन उन्होंने हाथ जोड़ ली। उन्होंने कहा बस जाएं भाई, इधर जगह नहीं है, पहले ही बड़ा बर्डन है हमारे ऊपर। तो अब हमारे पास ठिकाना नहीं था जाने का। उस रवि सिंह ने, वो किसी दुकान पे शीशे का काम करता था, शीशों को बनाना, दरवाजा उनको लगाना, घरों में, ऑफिस में काटता था शीशा, छोटा मोटा मजदूर था वो। उसने हमें अपने बॉस से छुपके उस दुकान में रात को ठहराया, हमें कंबल दिया, हमें तकिया दिया, और सारी रात पहरा दिया कि कोई बाहर सुन ना ले, क्योंकि अगर बात पहुंच गई ना कि ये दुकान में शेल्टर दिया हुआ है, तो उसकी नौकरी के लिए खतरा हो सकता है। बहुत बड़ा। अब बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अब 10-12 साल गुजर गए, माशाल्लाह वो बहुत वहाँ ठीक है। अच्छा। तो उसने सुबह नाश्ता भी दिया। वो आज तक 10-12 साल बाद मेरे जहन में वो बात है, और मैंने जाकर यूके उससे भी मिलना है। ये भी एक मकसद है। क्या बात है। तो उस दिन इंसानियत का मुझे बहुत बड़ा सबक मिला।
ये क्या बात है, बहुत मजा आया और जी चाह रहा है कि आप वाकई उससे जाके मिलें और एक वीडियो बनाएं बिल्कुल बिल्कुल और ये एक बहुत बड़ा पैगाम जाएगा हम दोनों ममालिक के लिए बिल्कुल बिल्कुल कि मोहब्बत जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है नफरत से। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये भी चीज़ देखी कि जब आप बाहर जाएंगे ना एज अ स्टूडेंट, आपका सबसे अच्छा दोस्त वो इंडियन होगा। क्या बात है, क्या ये बात भी है। मैंने चीज़ देखी। ये मेरे मेरे बच्चे ही बाहर गए हैं पढ़ने के लिए माशाल्लाह। और ये सबक मैं उन्हें भी दूंगा हम्म, कि वहां पे देखें हम जो जज वही बात आ गई ना, हम जो जज करते हैं हम्म, कि ये ऐसे है तो ये ऐसे ही होगा। हम्म। ये हालांकि जब मैं इंडिया गया तो मैंने देखा लोग इतने अच्छे हैं यार, कोई शक नहीं। इतने शरीफ और इतने प्यारे लोग हैं हम्म, और ऐसे लोग हैं कि एक मर्तबा इंडिया में हुआ ये कि उस दिन ना दिल्ली जो था वो पूरा चोक्ड था, तमाम होटल्स उसके अच्छा। बुक्ड थे क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच था दिल्ली में ही। अच्छा। अच्छा अच्छा, मेरा होटल था दिल्ली से बहुत बाहर, तो मेरा दिल किया कि मैं हार्ट ऑफ दिल्ली में जाके रहूंगा, तो मैंने चेकआउट पहले कर दिया। हम्म, इसको पंजाबी में कहते हैं अग्गा दौड़ पिछा चौड़। मैंने चेकआउट पहले कर दिया, फिर जाके होटल ढूंढने शुरू किए। अच्छा। तब ये वेबसाइट्स नहीं थी, booking.com था। मैं गया ये कब की बात है? 2003। अच्छा। तो मैं वहां गया तो अब मुझे कोई होटल मिले ही ना जिसमें जाऊं वो कहें जी हम तो पैक्ड हैं, हम तो फुली बुक्ड हैं। अच्छा, मुझे कोई ना मिले। मुझे अभी तक याद है वहां पर एक होटल है, होटल एल्का। अच्छा। वो है कनॉट प्लेस जो हार्ट ऑफ दिल्ली है ना उसमें। मैं उसके काउंटर पे गया तो वहां प्रताप सिंह खड़े थे, अच्छा। बल्कि प्रताप खत्री पूरा नाम था। अच्छा। तो मैंने उनका वो पढ़ा टैग, तो मैंने कहा प्रताप साहब मैं लाहौर से आया हूँ और मुझे रूम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी रूम्स तो नहीं, वी आर टोटली बुक्ड, आपको दिल्ली में एक रूम भी नहीं मिलेगा, आप जिस होटल से चेकआउट करके आए वहीं चले जाएं। मैंने कहा मैंने कॉल किया, उन्होंने मेरा रूम फौरन दे दिया। अच्छा। अब मेरे पास कोई जगह नहीं है प्रैक्टिकली रहने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एग्जैक्टली लाहौर में कहाँ से हैं। मैंने कहा जी लाहौर को इतना बड़ा नहीं है, मैं लाहौर की, क्योंकि दिल्ली में तो आगे फिर उसकी बोरोज बनाई हुई। तो मैंने कहा लाहौर एक ही है सारा। उसने कहा कि मेरे नाना की हवेली है पुरानी अनारकली में 100 कमरों की, इत्तफाक से वो मैंने देख रखी थी, मेरा रोज का कम्यूट था। मैंने उन्हें कहा कि मैंने ये हवेली देख रखी है, मैंने उसके कुछ खदो खाल बताए। यकीन जाने कि तुसी उथों आए हो यूं। मैंने कहा जी। काउंटर से बाहर आके मुझे सीने से लगाया, माशाल्लाह। सर मुझे रूम दिया, माशाल्लाह। मुझे ठहराया और मुझे ये क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि मेरा होटल मेरे मेहमान दे, मेरे लाहौरिये दे शायाने शान नहीं है। अरे क्या अगले ही दिन उन्होंने मुझे 5 स्टार में एक में उसी पेमेंट पे जो मैंने एल्का में जमा कराई थी वहां ठहराया और मैं 5 दिन वहां रह के आया। वो इतना प्यार दिया उन्होंने मुझे। तो आप देखें कैसे लोग हैं और हमारे जहन में ये डाला जाता है कि नहीं भाई ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। अच्छा एक मैं शख्स को मेंशन करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज करें। वो बर्तानिया से मैंने बताया ना कि मुझे बर्तानिया जाना है, तो एक शख्स से मुझे मिलने का सबसे ज्यादा जो शौक है ना, जिसको मैंने दोबारा, जिससे मेरी दोस्ती हो गई थी, वो है तौसीफ साहब। अच्छा। वो मेरे रूममेट भी उधर रहे। अच्छा, मैं अक्सर सुनता था सोलमेट सोलमेट सोलमेट, मुझे समझ नहीं आती थी। एक शख्स से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, अब मैं उसको बयान नहीं कर सकता कि क्यों है। उसके साथ बैठना, उसके साथ चाय पीना, उसके साथ बातें करना, उसका हंसी मजाक करना उसके साथ, हालांकि ज्यादातर तो मेरे रूम से थे भी नहीं, बट उनके साथ एक ऐसा रिश्ता बन गया कि मेरा दिल करता है कि वापस जाकर ना, मेरा दिल करता है कि मैं जाऊं और उनके ना, जब वो कहीं बैठे हुए हों, उनके पीछे यहाँ अचानक सरप्राइज दूं और उनसे गले लग जाऊं। और मुझे याद है कि जब मैं वापस जा रहा था तो वो रो भी रहे थे। यार ऐसे लोग बहुत कम आपको जिंदगी में मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाएं तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो प्यार की बातें हो गई। कभी अपने कंटेंट की वजह से, अपनी किसी बात की वजह से नफरत मिली? हाँ, देखें, इसमें ना हमारे माशरे की अदम बर्दाश्त का बहुत रोल है। बहुत से लोग हैं, कुछ ना कुछ लोग निकाल ही लेते हैं। आप भी अपने शो में अगर नीचे कमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, जी बिल्कुल जी, तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। कैसे हैंडल करते हैं, कैसे मैं एक तो ध्यान रखता हूँ, कंटेंट में थोड़ा ध्यान रखता हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि कुछ लोगों का तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको आपने बर्दाश्त ही करना है। कुछ लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनसे मैं डील इस तरह करता हूँ कि मैं उनके कमेंट को हार्ट दे देता हूँ। ओके। और मैं अक्सर रिप्लाई भी कर देता हूँ। ओके ओके। और उनको बहुत प्यार भरा रिप्लाई करता हूँ। अच्छा। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है कि मुझे किसी ने गालियाँ दी, इंस्टा पे गालियाँ दी मुझे,
मैंने उसको अच्छा, रीजन क्या था? क्या गालियां दे रहे? ऐसा कौन सा कंटेंट था? देखिए पता क्या, लोग, क्या पॉलिटिकल था? मेरा कंटेंट तो पॉलिटिकल होता ही है, ठीक है। ठीक है। लोग ना आपको, आप कॉमेडी कर रहे होते हैं बड़ी लाइट, लोग उसको बहुत सीरियस ले लेते हैं। ओके। लोग ना आपको जोड़ देते हैं कहीं ना कहीं। मेरा अगर, मैं अगर कोई बड़ी न्यूट्रल सी बात कर रहा हूं ना, लोगों ने जज करना ही करना, ठीक है। आपने, अभी हमने एक बात की है, अभी हमने एक बात की है हिंदुस्तान के लोगों पर, जी जी। कोई किसी ना किसी के जहन में आ जाएगा कि ये गलत बात है, ऐसा कि नहीं ये होना गलत बात है, ये तो ये दोनों ऐसे हैं, ये ऐसे होंगे, इनके बिलीव्स ये होंगे। इंसान खुद बैठा सोच लेता है कि ये इंसान कैसा है, जज करते हैं इसके बिलीव्स क्या होंगे। तो एक दफा इंस्टा पे ऐसे, मतलब ये तो बहुत होता है, तो मेरी ये कोशिश होती है। अच्छा, आप बता रहे गालियां लिख दी उसने? हाँ, तो मैंने अगर किसी को अदम बर्दाश्त सिखानी है तो सबसे पहले तो मैंने खुद मुजाहरा करना है। अरे वाह, ऐसे ही है ना? वाह वाह, तो बहुत जब भी मुझे कोई इस तरह का कमेंट आता है, मैं उसको सलाम करता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, हाँ जी बताएं क्या मसला है। अरे वाह वाह वाह। वो, अब पहले उसने 10 गालियां दी हैं, अगले मैसेज में 5 देगा। हाँ, आपने मजीद इखलाक से बात की, वो 3 गालियों पे आ जाएगा, फिर बहुत 1 पे आ जाएगा, फिर गालियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप, इस मुआशरे को इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है, अच्छे अखलाक की ज़रूरत है। बहुत आप, और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरब के मुआशरे को कैसे चेंज किया। मेरा दीन इखलाक है। वाह। तुम में से बेहतरीन कौन है? जिसका इखलाक अच्छा है। तो आप जब अच्छे अखलाक का मुजाहिरा आपको करना पड़ेगा, आपका दिल ना चाहे, मेरा दिल नहीं करता, मेरा भी दिल करता है मैं गालियां दे दूं आगे से, करता है दिल, मैं इंसान हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। बट अगर आपने मुआशरे में कुछ सुधार पैदा करना है तो वो ऐसे ही करना है, अपनी मिसाल से। क्या खूबसूरत आपने बात की है, और ऑन आपकी ये बात सुन के बहुत खुशी हुई, बहुत मज़ा आया, और अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, और ऐसे ही हम सबको हंसाते रहें, खिलाते रहें, और लोगों के अजहान में इसी तरह से पॉलिटिकल कमेंट्री के ज़रिए सही बात पहुंचाते रहें। और दोबारा कभी भी, और एक खुशी भी है मुझे कि वो जो आपने कहा ना कि मुझे कोई चुल थी, कीड़ा था कि मैं बम पे बैठ गया, तो मुझे खुशी इस बात की है कि वो कीड़ा जिंदा है। इधर आते थैंक यू वेरी मच। मैं पर्सनली आपका फैन हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, ये था आज का ब्लैक बॉक्स। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लैक बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।